ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आजकल लोग आपसे क्यों जलने लगे हैं। बिकॉज लोगों की थिंकिंग अक्सर बदलती रहती है, लोगों की सोच में बदलाव आते रहते हैं। तो देखते हैं कि प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जिससे कि लोग आपसे जेलस फील करते हैं, लोग आपसे जलन रखने लगे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो पाइल मैंने रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए, फिर देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया उस पाइल के अकॉर्डिंग आजकल लोग आपसे क्यों जलने लगे हैं। पाइल नंबर 1। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। मेहनत करने में आप पीछे नहीं हटते हैं, भरपूर मेहनत करते हैं। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी मेहनत आप करते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की है कि आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं। और प्लस दूसरी बात, आप तब तक मेहनत करते हैं जब तक आप जीत नहीं जाते हैं। जब तक आप अपने टारगेट को नहीं पा लेते हैं, अपने गोल को नहीं पा लेते हैं, तब तक आप मेहनत करते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट में आपने ऐसा कुछ किया है, ऐसा कोई तो काम किया है जिसमें आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और मेहनत के साथ साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनली आपने उस चीज में जीत हासिल कर ली है। आपने अपने काम में जीत हासिल की है। और ये मुझे करियर से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इतनी मेहनत की, इतना ज्यादा हार्डवर्क किया कि आज आप एक अच्छे पोस्ट पे हैं, एक अच्छे पोस्ट पे हैं। हो सकता है कि काफी नेम फेम भी आपको मिल रहा है, एक अच्छे पोस्ट को आप होल्ड कर रहे हैं। तो ये एक रीजन है कि लोग आपसे जलने लगे हैं। डियर, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं। क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर, जिसे एक कला का भंडार कह सकते हैं आप। बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव पर्सन है। किसी भी फील्ड में ये क्रिएटिविटी हो सकती है आपकी। तो लोगों को लगता है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी कला की वजह से बहुत बड़ी सक्सेस को पाई है, बहुत बड़ी कामयाबी को पाई है आपने अपनी लाइफ में। सेम वही एनर्जी मुझे यहाँ पे फिर से दिखाई दे रही है। पहले बस ये था, मतलब एक तो ये सोच है कि आप मेहनती इतने ज्यादा हैं कि आप कामयाबी को पा ही लेते हैं। आपकी जीत निश्चित है। जिस चीज में आपने अपना मन लगा दिया, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आ गया, उस चीज में फाइनली आप जीत पा लेते हैं। तो ये एक रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं। और प्रेजेंट में भी इसी वजह से जल रहे हैं क्योंकि आपने कुछ इतनी ज्यादा मेहनत की है, इतने ज्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं, इतने ज्यादा मेहनती इंसान हैं, इतना ज्यादा कलात्मक गुण है आपके अंदर कि आप कामयाबी को पा ही लेते हैं। और आपने पाई है, और काफी हाई लेवल की मुझे दिखाई दे रही है कि छोटी मोटी कामयाबी आपने हासिल नहीं की है, काफी बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिस वजह से लोग आजकल आपसे जलने लगे हैं।
और एक चीज मुझे और दिखाई दे रही कि हो सकता है पहले आप इमोशनल भी बहुत ज्यादा थे, बट प्रेजेंट में आपने अपने इमोशंस को साइड कर दिया है और आप काफी प्रैक्टिकल हो गए हैं, काफी प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब आप ओवर इमोशनल नहीं हैं। हो सकता है पहले आप बहुत ज्यादा लोगों की केयर करते होंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल रहे होंगे, बट प्रेजेंट में आपकी ये एनर्जीज मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो गए हैं। हाँ जी, आप बहुत ही ज्यादा केयरिंग थे, मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करना, खुद के लिए बाद में सोचना, दूसरों के लिए पहले सोचना, हमेशा दूसरों की केयर करना और खुद की लाइफ में परेशान रहना। यानी कि आपका नेचर ऐसा था पहले कि आप खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करते थे। आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों के साथ अच्छा करना है, आपकी यही सोच थी। हमेशा दूसरों को रास्ता दिखाना है, हमेशा दूसरों की केयर करनी है। खुद भूखे रह जाओ लेकिन दूसरा कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। आपको सामने वाले ने 4 बात सुना दी, आप बैठ के रो लेंगे बट आप रिप्लाई नहीं करेंगे। आपका नेचर कुछ इस तरह का रहा होगा, बहुत ही ज्यादा मदरली नेचर। एक ऐसा स्वभाव था आपका, जैसे एक माँ होती है तो माँ को अपने बच्चों की केयर होती है, लेकिन आपका ऐसा स्वभाव था कि हर किसी की परवाह करना, हर किसी की केयर करना। और कहीं न कहीं आपके इस स्वभाव में बदलाव आया है, जहां पे आप छोटी छोटी बातों पे रो देते थे, छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर जाती थी, हमेशा सिर्फ और सिर्फ दूसरों की केयर करते थे, दूसरों के बारे में सोचते थे। कहीं न कहीं इस चीज में बदलाव आया है। लोग अब आपको एक बदली हुई पर्सनालिटी में देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि आप में काफी चेंजेस आया है, आप काफी बोल्ड हो गए हैं, आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आप पहले की तरह इतना ज्यादा रोते नहीं हैं, फर्क नहीं पड़ता आपको कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आप अपनी लाइफ में बिजी रहने की कोशिश करते हैं, अपना डिसीजन आप खुद लेते हैं, काफी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, काफी कैपेबल हो गए हैं। तो इन चीजों को देखकर लोगों को जलन होने लगी है कि आप ऐसे क्यों हो गए। उन्हें अच्छा लगता था, आप रोते थे, आप इमोशनल थे, लेकिन आज के डेट में आप अपने लिए भी सोचते हैं और काफी मिस्टीरियस भी हैं। आप अपने सीक्रेट्स हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं आपके। काफी मिस्टीरियस पर्सन है। आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आया है, बहुत ज्यादा बदलाव आया है। इन बदलावों को देखकर लोगों को जलन हो रही है और काफी पॉजिटिव चेंजेस हैं, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव चेंजेस हैं, इसीलिए जेलस फील होता है। प्लस आपका जो नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, उम्र के हिसाब से ज्यादा नॉलेज है आपके अंदर। लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, एक ओल्ड सोल हो सकते हैं आप। देखिए डियर, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उम्र कितनी भी ज्यादा हो जाए बट उनके उम्र के हिसाब से ज्ञान नहीं होता है, उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं होती, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। बिकॉज वो जो सोल होता है ना, उसकी सिर्फ बॉडी ओल्ड होती है, सोल ओल्ड नहीं होता है। उसकी यात्रा इस पृथ्वी पे कुछ ही दिन पहले शुरू हुई होती है, कुछ ही जन्म हुए होते हैं, इसी वजह से उसको लाइफ का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हमें उसकी उम्र दिखती है कि ये पर्सन इतना एजेड है, इतना ओल्ड है, बट उसकी जो सोल है, सोल जो है हर जन्म में आकर कुछ ना कुछ सीखती है। आप देखेंगे कुछ बच्चे बचपन से ही स्पिरिचुअल होते हैं, बचपन से ही उनकी बातें सुनेंगे तो आपको शौक लग जाएगा कि यार ये बच्चा मतलब इतना छोटा है और इसके अंदर इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है।
हमारी उम्र इतनी ज्यादा है फिर भी हमें उस चीज का नहीं पता जो कि इस बच्चे को पता है, तो वो ओल्ड सोल होते हैं। तो आपकी ये जो मैच्योरिटी है, ये जो ज्ञान है आपके अंदर, ज्ञान के जो आप भंडार हैं, उम्र के अकॉर्डिंग जो आपका इतना ज्यादा नॉलेज है, उम्र के कंपैरिजन में आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो इस ज्ञान को देखकर, इस नॉलेज को देखकर लोगों को जलन होने लगती है। लोगों को जलन हो रही है। चलिए और देखते हैं और क्या रीजन है। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ से दूर जाता है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको दिखा रहा है कि मैं आपसे गुस्सा हो गया हूं या गुस्सा हो गई हूं, मैं आपको भाव नहीं दे रहा, भाव नहीं दे रही हूँ। कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप इस तरह के चेंजेस आप में आ गए हैं कि अगर मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसा बिहेव करता है, कोई आपको एटीट्यूड दिखाता है कि हम आपसे गुस्सा हो गए हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम आपकी इज्जत नहीं करने वाले हैं, तो डियर आप भी वहां से कट ले लेते हैं। आप भी किसी के पीछे पीछे भागना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप सच के साथ चलना पसंद करते हैं, आप सही के साथ चलना पसंद करते हैं। हो सकता है कि इस वजह से लोगों ने आपसे रिश्ते तोड़े हों, लेकिन आप सही का रास्ता ढूंढते हैं, आप सच का रास्ता ढूंढते हैं। जो चीज सही है आप उसी को सपोर्ट करते हैं, जो गलत है उसके सपोर्ट में आप नहीं रहते हैं। जो लोग आपको एटीट्यूड दिखाते हैं, जो लोग आपको मतलब ये दिखाते हैं कि हम आपको भाव नहीं देते, हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो आप भी बोलते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं बात करनी किसी को तो ठीक है। अगर कोई गुस्सा है विदाउट रीजन तो ठीक है, फिर रहने दो, फिर मनाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप भी वहां से साइड हो जाते हैं, आप भी उस पर्सन से दूर हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे भागने का काम आप नहीं करते। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये जो चेंजेस दिख रहा है कि पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, बहुत ज्यादा मीन्स किसी की बातें आपको हर्ट कर जाती थी, आपको दुख हो जाता था, लेकिन अब ये सारी बातें आपको मायने नहीं रखती हैं आपके लिए। तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में आए। हो सकता है कि लोगों की हैबिट रही हो कि भले रिस्पॉन्सिबल कोई भी है, भले दोषी कोई भी है, भले गलती किसने भी की हो, लेकिन हो सकता है कि पहले आपकी आदत रही होगी कि नहीं, किसी ने भी कुछ कर दिया तो उसको लेट गो करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से उस इंसान से जुड़ जाओ। किसी ने कुछ सुना दिया तो रो लो और फिर से उस पर्सन से जुड़ जाओ। बट आज के डेट में आपके हैबिट में ये चीज नहीं है। अगर कोई आपको गुस्सा दिखा रहा है कि नहीं मैं तुमसे गुस्सा हूं, मैं दूर जा रहा हूं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, तो आप बोलते इट्स ओके डियर, यू मे गो, आप जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको सब कुछ क्लियर दिखता है। आज के डेट में आपको सब कुछ क्लियर दिखता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, आपका इंट्यूशन एक्टिव हो सकता है। आपको पता लग जाता है कि कौन सा पर्सन रियल में आपके लिए अच्छा है और कौन सा पर्सन बुरा है, कौन आपके साथ गेम खेल रहा है, किसकी सच्चाई क्या है। बिकॉज आप बहुत ज्यादा मैच्योर पर्सन हैं, आप बहुत ही ज्यादा मैच्योर पर्सन है, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है आपके अंदर। इस वजह से आपको इन चीजों का पता लग जाता है। और अगर आपको कोई एटीट्यूड दिखाता है तो आप भी उस पर्सन से दूर चले जाते हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी हो जाती है कि ये सामने वाला इंसान कैसा है। और ये जो एक चीज है ये भी लोगों को आपसे जलने के लिए मजबूर कर देती है। तो एक ये भी रीजन है कि आजकल लोग आपसे जल रहे हैं। ओके,
डियर, लोगों को लग रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार और पैसा दोनों ही है। खुशियां, पारिवारिक खुशियां जो होती है वो भी आपकी लाइफ में है। ना तो आपकी लाइफ में प्यार की कमी है, ना तो आपकी लाइफ में पैसे की कमी है। आप पैसों से भी स्टेबल हैं, आप रिलेशनशिप में भी स्टेबल हैं। ओके, तो आप अपने फैमिली में बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। आप, आपके पार्टनर और आपके बच्चे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि पैसे बहुत ज्यादा हैं, बट पैसे भी हैं और प्यार भी है आपस में, पूरे परिवार में। पूरा परिवार इन द सेंस, ये मेरे बोलने का मतलब नहीं है कि पूरी फैमिली, छोटा परिवार जो होता है मैं उसकी बात बोल रही हूँ, जैसे कि आप और आपके पार्टनर और बच्चे। तो लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में प्यार भी है, पैसा भी है, तो किसी चीज की कमी नहीं है। एक स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, सब कुछ है आपकी लाइफ में। तो इन चीजों को देखकर आजकल लोगों को जलन हो रही है। ओके डियर, तो पहल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज 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 लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग आती है। फाइल नंबर 2 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक थे, रुक से गए थे आप अपनी जिंदगी में। जैसे कि आप फंस गए थे कहीं पे और इस चीज से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था आपके पास में। उसी कंडीशन में आप अटके रहते थे, उस चीज से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बट प्रेजेंट की जो एनर्जी है आपकी, कि उस चीज से आप बाहर निकल चुके हैं, उस जेल से आप बाहर निकल चुके हैं, उस दर्द से आप बाहर निकल चुके हैं, उस स्टकनेस से आप फ्री हो गए हैं। किसी चीज में आपकी जीत हुई है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आया है। तो ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो जीत है, ये कहीं ना कहीं लोगों को आपसे जलने से मजबूर कर देती है। इस वजह से कहीं ना कहीं लोग आपसे मन में जलन रखने लग रहे हैं। डियर, हो सकता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, काफी लग्जरियस लाइफ है आपकी, पैसे इतने हैं आपके पास में कि आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए, आपकी अपनी जरूरतें तो पूरी हो ही जाती है, इतने पैसे हैं, प्लस अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद में आप डोनेट भी करते हैं, आप चैरिटी भी करते हैं, आप दूसरों की भी हेल्प करते हैं पैसों से। जहां पे आपको लगता है कि किसी इंसान को पैसे की जरूरत है, कोई गरीब है, कोई नीडी पर्सन है जिसकी हेल्प आप कर सकते हैं, तो आप जरूर करते हैं। काफी मदरली नेचर भी है आपका, काफी प्यार भरा है आपके अंदर। प्लस आप लोगों में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग काफी ब्यूटीफुल भी हों, खूबसूरत भी हों।
तो ये जो चैरिटी करने की जो आदत है, प्लस फाइनेंशियल अबंडेंस जो है आपकी लाइफ में, इतने पैसे हैं आपकी लाइफ में कि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं, आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोच सकते हैं, आप अपने लिए जो करते हैं प्लस दूसरों की भी हेल्प करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें लोगों को मजबूर कर देती है आपसे जलने के लिए। तो ये एक रीजन है कि आजकल लोग आपसे जलने लगे हैं। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बोलने का कुछ तो ऐसा काम करते हैं, बोलने से रिलेटेड कुछ काम करते हैं आप, जिसमें आपने बहुत स्पीडली ग्रोथ पाई है, बहुत तेजी से कामयाबी पाई है आपने। कोई बिजनेस वगैरह मुझे दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उस चीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ग्रोथ जो हुई है ना, वो बहुत ज्यादा स्पीड से हुई है, बहुत ज्यादा तेजी से हुई है। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन कोशिश करता है लेकिन उसको कामयाबी पाने में टाइम लगता है, बट आपको जो कामयाबी मिली है बहुत ही ज्यादा स्पीडली मिली है, बहुत ही ज्यादा तेजी से मिली है। तो ये भी एक रीजन है कि लोग आपसे जलने लगे हैं, आपकी सक्सेस को देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर, आपकी ग्रोथ को देखकर, आपके फाइनेंस को देखकर, आपकी जीत को देखकर, सेलिब्रेशन को देखकर लोग आपसे जलने लगे हैं। हो सकता है कि पास्ट में या तो आपके करियर में चीटिंग हुआ है, हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें आपको धोखे मिले। सॉरी फ्रेंड्स, हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ चीटिंग हुआ, धोखा हुआ। हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे थे, आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे थे, जिसमें हो सकता है कि लोगों का सपोर्ट आपको ना मिला हो, लोगों की जो जरूरतें होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट की जरूरत थी कि लोग आपको हेल्प करें, लोग आपको मदद करें, बट उस चीज में हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीटिंग हुआ, धोखा हुआ, या फिर आपको सपोर्ट नहीं मिला, लोगों की मदद नहीं मिली। बट आपने यूनिवर्स से बोलना बंद नहीं किया, आपने यूनिवर्स से जस्टिस मांगी, आपने यूनिवर्स से जजमेंट मांगा और फाइनली आपको उस चीज में जजमेंट मिली है। आप यूनिवर्स से जुड़े रहे, डिवाइन से जुड़े रहे और उस चीज में आपको जस्टिस मिली है। तो ये भी एक रीजन है, एक कारण है कि लोग आपसे जलने लगे हैं। ओके डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो किस्मत बदली है, पैसा और प्यार दोनों चीज को लेकर, पैसा और प्यार दोनों चीज को लेकर जो आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, या फिर देखिए यहाँ पे मुझे दो चीज दिखाई दे रही है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप भी अच्छा है, करियर भी अच्छा है, रिलेशन भी अच्छा है, दोनों चीज में बदलाव आए हैं। या फिर कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि आप जिस करियर को आपने चूज किया उसमें लोगों का आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज्यादा लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो ये जो चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, यहाँ पे दोनों चीज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी और करियर भी, दोनों चीज में जो चेंजेस आए हैं, आपकी किस्मत में जो बदलाव आया है, आपकी किस्मत जो जगी है इन चीजों को लेकर, उन चीजों की वजह से लोग जलने लगे हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस करियर में हैं उस करियर में लोग आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और जिस वजह से आपकी किस्मत बदली है। ओके,
तो दोनों चीज है। कुछ लोगों की लाइफ में करियर एंड रिलेशनशिप दोनों बहुत अच्छा है, जिस वजह से लोग जल रहे हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में करियर में लोगों का इतना ज्यादा सपोर्ट आपको मिल रहा है, जिस वजह से आपकी किस्मत जो है वो बदल गई है। और ये चीज जो है वो लोगों को आपसे जलने के लिए मजबूर कर रही है इन दिनों। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है ज्यादातर। तो यहाँ पे मुझे फाइनेंस को लेकर दिख रहा है, पैसों को लेकर दिख रहा है, ओके, आपकी सक्सेस को लेकर दिख रहा है, आप चैरिटी करते हैं उन चीजों को लेकर दिख रहा है, आपके करियर को लेकर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप भी दिख रहा है। ओके, पाल नंबर 2। तो डियर ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 लाइक करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।